हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विवेक दिस साइड फ्रॉम फिनटेक प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिसेस आ रहे हैं काफ़ी सारे, और मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स की तरफ से और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेरी आ रही है कि सर ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड इशू नोटिस जो है वो हमको इशू किया गया है। पेनल्टी मांगी गई है जी 25 हज़ार रुपये की, 25,000 CGST, 25,000 SGST, बिकॉज हमने ई इनवॉइस इशू नहीं किया। और काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो बोल रहे हैं हमारा क्लाइंट तो ऑनलाइन सेलिंग करता है, B2C सेलिंग है 100%, एक भी B2B का इनवॉइस नहीं है, और हमसे डिपार्टमेंट नोटिस में बोल रहा है कि 50,000 की पेनल्टी दे दो बिकॉज आपने ई इनवॉइस इशू नहीं किया। ऐसा जनरली तभी होता है जब ऑटोमेटिकली ये नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं। एक नोटिस में आपको, और काफ़ी जगह पे तो नोटिस नहीं, खाली आपको एक अलर्ट भी दिया जा रहा है। जैसे एक मेरे पास किसी स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि सेक्शन 125 में आपके ऊपर 50,000 की पेनल्टी लगा देंगे हम, और मेरे पास 3-4 नोटिस स्टूडेंट ने शेयर किए जहाँ पे बोला है कि 25,000 की 122 के अंदर पेनल्टी लगा देंगे आपकी। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर उस नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है। अब हमको ये नोटिस डिपार्टमेंट ने भेज दिया कि ये नोटिस सही है। पहले तो आप ये चेक करो कि क्या नोटिस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो सही है या नहीं है। दूसरा, अगर वो डेटा सही है, इन्फॉर्मेशन सही है, तो फिर आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। क्या पेनल्टी पे करवा दें या कोई और अल्टरनेटिव भी है इसका, या रिप्लाई करना है तो कैसे करना है। बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होता है तो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू जनरेट एन ई इनवॉइस। और अभी लास्ट ईयर ही जो ई इनवॉइस बनाने की लिमिट है वहां उसको भी गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया, 10 करोड़ से उसको 5 करोड़ कर दिया। तो अब अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस हो रही है तो आपको ये नोटिस भेजे गए हैं। काफी क्लाइंट के केस में तो ऐसा भी देखने के लिए मिला है कि B2C इनवॉइस है। B2C इनवॉइस का तो भाई आप ही बता दो, आप तो रिप्लाई में सिंपल सा ये दे दो, भाई हमारे बस का तो है नहीं, आपके इनवॉइस पोर्टल पे बनता ही नहीं है जब B2C का इनवॉइस, तो मैं बनाऊं कैसे B2C के रिस्पेक्ट में इनवॉइस। आप बना करके दे दो मेरे को, पेनल्टी मेरे से 50 नहीं 1 लाख रुपए दे दूंगा मैं, बना करके दे दो। ऊट पटांग नोटिस है उसका, तो आप जो रिप्लाई बनेगा वो इतना तगड़ा, मतलब तगड़ा रिप्लाई क्या बनेगा। उल जुलूल नोटिस अगर आएंगे तो उसका रिप्लाई क्या रिप्लाई दोगे आप। अगर आपकी B2C सेल है तो B2C सेल के केस में तो एप्लीकेबल ही नहीं होता ई इनवॉइस। भाई साहब, आप अपनी नोटिफिकेशंस पढ़ लो, मैं आपको बता देता हूँ। आप जीएसटी की पहली बात तो जो यूटिलिटी है वो हमको अलाउ ही नहीं करती है B2C के केस में अपलोड करना, तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो आपके ये है FAQ उसमें क्लियरली दिया हुआ है, ये जीएसटी का FAQ है, यहाँ से आप पढ़ोगे। अगर जीएसटी की वेबसाइट है भाई, कोई ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई ऐसी वेबसाइट भी नहीं है जहाँ पे हम, और अगर आप काम करते हो तो आपको पता है B2C इनवॉइसेस आप अपलोड ही नहीं कर पाओगे जब उसके ऊपर, तो कैसे जनरेट करोगे IRN नंबर, उस केस में मुझे समझ नहीं आ रहा। तो रिपोर्टिंग ऑफ B2C इनवॉइसेस बाय नोटिफाइड पर्सन इज नॉट अलाउ करेंटली, हाउएवर दे विल बी ब्रॉट फॉरवर्ड अंडर ई इनवॉइस इन द नेक्स्ट फेज। अभी तक नहीं आए हैं। आज की डेट में भी अगर आप B2C का ई इनवॉइस बनाने के लिए जाओगे तो आप B2C का ई इनवॉइस नहीं बना पाओगे। इवन जो इनका ऑफिशियल पोर्टल है, ई इनवॉइस का जो पोर्टल है, वहाँ पर भी आप अपलोड मतलब जो यूटिलिटी डाउनलोड करोगे तो वो यूटिलिटी अलाउ ही नहीं करती है। B2C के केस में आप ई इनवॉइस नहीं बना पाओगे, ओनली B2B के केस में आप ई इनवॉइस बना पाओगे। उसका रिप्लाई आप सिंपली दे सकते हो कि सिंस द यूटिलिटी डज नॉट अलाउ टू make e-invoices in case of B2C, that's why we are not unable to make e-invoices in such cases, and 100% of our supply is for B2C, which is clearly represented by our GSTR1. We have shown all our sales in table number 7, which is for B2C, and thus we are not required to make e-invoice in our case. अगर आपके केस में B2C वाला ऑप्शन में अगर ये क्वेरी रेज की गई है, सिंपल सा रिप्लाई है, वहाँ तो ज़्यादा कुछ टेक्निकल है नहीं। पर दूसरा केस आता है कि सर हमने तो B2B सप्लाई भी की है, थोड़ी बहुत B2B सप्लाई भी की है, और भूल गए या गलती से नहीं बनाया या मिस हो गए, तो उस सिनेरियो में क्या करें, पेनल्टी दे दें। सबसे पहले तो पेनल्टी की बात करते हैं, तो पेनल्टी का डिस्कशन करते हैं कि पेनल्टी लगेगी कौन सी, 122 की पेनल्टी लगेगी या 125 की। काफ़ी केसेस में 125 बोला गया है। जैसे ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया, ये इसलिए दिखाया बिकॉज यहाँ 125 के अंदर बोल रहे हैं 50,000। काफ़ी केस में बोल रहे हैं कि भाई हम पेनल्टी आपकी ले लेंगे, पेनल्टी 122 के अंदर ले लेंगे, और 122 में भी 3 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 3 के अंदर बोल रहे हैं कि सबसेक्शन 3 के अंदर आपकी 25,000 की पेनल्टी हम लगाएंगे, 25,000 CGST, 25,000 SGST, 50,000 की पेनल्टी लगाएंगे। लेकिन वहीं पर जो सबसेक्शन 1 है उसका क्लॉज नंबर 1 बोलता है सप्लाइज any good or service or both without issue of any invoice or issue or an incorrect
और फॉल्स इनवॉइस विद रिगार्ड टू सच सप्लाई, आपने इनकरेक्ट इनवॉइस इशू कर दिया, तो उस सिनेरियो में आपका 10,000 की पेनल्टी जो है लगेगी, 10,000 की CGST की और 10,000 की SGST की। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको सबसेक्शन 3 में जाने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट सबसेक्शन 3 में जाएगा बिकॉज वहाँ 25,000 की पेनल्टी है। डिपार्टमेंट 125 में जा रहा है बिकॉज वहाँ 25,000 50,000 की पेनल्टी है। बट आप एज अ टैक्स पेयर आपको पॉइंट स्टिक रहना है 122(1) में, हमको इसके अंदर डालो, पहली चीज तो ये। इसके अलावा अगर आप ये 122(1) की भी पेनल्टी से बचना चाहते हो, उसका भी एक सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। आज बैठ करके ई इनवॉइस बना लो, जितने भी इनवॉइस आपके मिस हो गए हैं, प्रोवाइडेड दैट आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे नीचे है। अगर 100 करोड़ से ज्यादा है और आपने नहीं बनाई है तो वहां पर एक टाइम लिमिट लग जाती है कि आप 30 डेज से ज्यादा पुराना ई इनवॉइस नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर उससे कम है तो आप बना सकते हैं पुराना ई इनवॉइस भी, बना करके IRN नंबर जनरेट कर लो, रिप्लाई में दे दो कि सर ये ई इनवॉइस मैंने इशू करे, इसके रिस्पेक्ट में ये मेरे IRN नंबर है। अगर कोई लेट फीस लगती है IRN नंबर बनाने पर तो आप मेरे ऊपर वो लेट फीस लगा दो। और मजे की बात है कि कोई लेट फीस तो प्रोविजंस के अंदर भी है ही नहीं। क्या वो एक वैलिड इनवॉइस रहेगा? बिल्कुल वैलिड इनवॉइस रहेगा। 122 के अंदर पेनल्टी अट्रैक्ट होने का पॉइंट ही नहीं अगर आपने उसका IRN नंबर जनरेट कर दिया तो। अरे 6 महीने पहले नहीं कर पाए, भूल गए, कोई वट एवर द रीजन, जो भी आपका रीजन एक्सप्लेन कर दो, एंड आज हमने उसके IRN जनरेट कर दिए। अगर लेट IRN जनरेट करने पर कोई पेनल्टी है देन यू कैन लेवी दैट पेनल्टी ऑन अस। कोई पेनल्टी नहीं है लेट IRN नंबर जनरेट करने पर, ठीक है। सो आशा करता हूं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ तक है तो आपके लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। IRN नंबर नहीं जनरेट किए B2B सप्लाई के केस में तो आप अब कर दीजिए उनके IRN नंबर एंड उनको आप रिप्लाई के साथ में अटैच करके दे दीजिए। एंड रिप्लाई जरूर देना है, नोटिस को ऐसा मत छोड़ना। कोई भी नोटिस हो, चाहे GST का हो चाहे इनकम टैक्स का हो, आई ऑलवेज रिकमेंड कि उसका आपको रिप्लाई तो जरूर करना ही करना है। एंड मैंने आपको सारे केसेस डिस्कस कर दिए, एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले B2C का केस अगर आपका है तो उसका आपको रिप्लाई देना है दैट यूटिलिटी जो है वो अलाउ ही नहीं करती है। आपका FAQ ये बोलता है कि हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है, और ये FAQ मैं आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। जो B2C वाला FAQ अगर आपको चाहिए तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये भी GSTN का ही है, GSTN की तरफ से ये इशू किया गया है। तो ऐसा कोई, ये देखो FAQs है तो ये आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करना अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो। दूसरा केस आपका बनता है कि आपकी टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ तक है तो आपको पेनल्टी देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उस सिनेरियो में आपके जितने भी मिस हुए हैं IRN नंबर, वो सबका IRN आप जनरेट कर लो, उस सभी का ई इनवॉइस आप जनरेट कर लो। दैट मीन्स IRN नंबर जनरेट कर लो आप और उसकी कॉपी लगा दो कि भाई ये इनवॉइसेस थे, इसके रिस्पेक्ट में ये इनवॉइसेस हमने जनरेट कर लिए। तीसरा केस बनता है आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है। इन दैट सिनेरियो आपको 125 में नहीं जाना, 125 की पेनल्टी वो लगाएंगे, वहां नहीं जाना। 122(1) के अंदर अपना केस आप फॉल करवाइए, 20,000 रुपये की पेनल्टी बनती है, दे दीजिए। और उसके बाद जो भी फ्यूचर में आप बनाते हो, फ्यूचर में ध्यान रखिए कि आप सबका ई इनवॉइस जरूर जनरेट करें। तो इस तरीके से मैंने सारे टैक्स पेयर को यहाँ कवर कर लिया कि आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए, किस तरीके से आपको रिप्लाई करना चाहिए। वैसे घबराने की बात है नहीं, सारे नोटिसेस ये वाले जो है ना, स्पेशली ई इनवॉइसेस वाले, ये ऑटोमेटेड नोटिस ही आ रहे हैं। तो आप उसको ध्यान से पढ़ के अच्छे से रिप्लाई करेंगे तो वो आपके नोटिस क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही में अगर आप GST ITR TDS डिटेल में और प्रैक्टिकल मैनर में सीखना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो हमारी वेबसाइट fintexpro.in, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल कोर्सेज GST ITR TDS के मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डिटेल में रिटर्न फाइलिंग, कॉम्पिटिशन, ई इनवॉइसिंग, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ई इनवॉइस कैसे बनाते हैं वो इसके अंदर अपलोड किए थे, तो वो सारी चीज़ें जो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।